हेलो नवंबर 22 वाले बाल बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? अरे सॉरी, रहने दो। कैसे हो तुम लोग वो मुझे पता है, चलो छोड़ो। ठीक है, तो वो तो अब अपन काम की बात पे आते हैं। अभी नवंबर 22 में बस कुछ ही महीने बाकी है, कुछ ही महीने मतलब है, अच्छा खासा टाइम है तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए तो। बट अब वो टाइम है, कुछ ही में इसलिए बोला कि अब तुमको जी जान से पूरा का पूरा जुटना पड़ेगा उधर। अगर तुम जी जान से जुटे हुए उधर तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। पर अगर नहीं, तुम अगर कैजुअली घूम रहे हो अभी, तो ये समझ लो तुम्हारे पास कुछ ही टाइम है। ठीक है, टाइम दोनों के लिए बराबर है, पर किसी के पास कुछ है, किसी के पास ज्यादा है। डिपेंड तुम कितनी तैयारी पे अभी लगे हुए हो, जुटे पड़े हो, ठीक है ना? तो चलो, मैं तुमको नवंबर 22 के लिए एक तो रिवीजन शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ। लाइक सबका है कि सर कितने नंबर ऑफ रिवीजन होने चाहिए और क्या क्या टिप्स होनी चाहिए स्पेसिफिकली। तो वो चीजें मैं अब तुमको शेयर कर रहा हूँ स्पेसिफिक, राइट? अब मैं जो ये वीडियो बनाने वाला हूँ, सबसे पहले तो एक बेसिक चीज, जो थोड़ी बहुत चीजें मुझे बतानी है, उसके बाद बहुत ग्रुप की स्ट्रेटेजी, फिर सिंगल ग्रुप की स्ट्रेटेजी, अपन उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है? तो अब सबसे पहले बहुत ग्रुप की स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं। उससे पहले चलो ठीक है, दो तीन चीज जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। जब भी अपनी अभी जो एग्जाम लीव पड़ रही है, एग्जाम लीव अपने में तुमको टाइम टेबल जो अब बताने वाला हूँ, वो अपना टाइम टेबल मान के चलो तुम 1 जून से चलेगा ये वाला टाइम टेबल। कब से चलेगा? 1 जून, मतलब कल से। कल से तुमको इस टाइम टेबल पे लगाना है। मैं जो टाइम टेबल शेयर करूंगा, ये तुमको स्टडी शेयर करूंगा, वो होगी आइडियल स्ट्रेटेजी। अब तुमको थोड़ा बहुत तुम्हारे हिसाब से ऊपर नीचे करना है, वो करना है, पर चलना हमेशा अपने प्लेन के हिसाब से। एक चीज समझो, अगर तुम्हारे पास कोई प्लेन नहीं है, कोई आइडियल नहीं है कि कितने टाइम में कौन सी सब्जेक्ट हो जानी चाहिए, कितने टाइम में क्या हो जाना चाहिए, तो तुम बहुत एडॉक बेसिस पे चल रहे हो, बहुत एडॉक बेसिस पे। कुछ नहीं पता तुमको कब कौन सा रिवीजन कंप्लीट होगा, कब कैसे होगा। भाई दिक्कत हो सकती है। लाइक तुमने अभी स्टार्टिंग में एफआर को 1 महीना दे दिया, उसके बाद पता पड़ा बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो कुछ तो पता होना चाहिए, नंबर ऑफ रिवीजन कितने होंगे, किससे कितने टाइम के अंदर होंगे। सब कुछ प्लेन चलेगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये प्लेनिंग आपको रखनी है। मैं नहीं बोल रहा एग्जैक्ट जो मैंने दिया वो कवर टाइम टेबल फॉलो करो, आप इसको मॉडिफाई करो, आपके हिसाब से मॉडिफाई करो, पर आपका एक एटलीस्ट प्लेन होना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे फॉलो करके ऐसे ऐसे अपन को रिवीजन करना है। ओके, चलो। अब अपनी एग्जाम लीव्स के पहले या एग्जाम लीव के स्टार्टिंग में सबसे पहले जो जो भी आपको मटेरियल नोट्स वगैरह पढ़ने हैं, कौन से बुक से क्या एक्स्ट्रा आपको लेना है, कोई अमेंडमेंट हुई आपकी क्लासेस के बाद, वो अमेंडमेंट इकट्ठा करना है। जो क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए, लाइक आपने जो पहले मॉड्यूल पढ़ी थी या जो भी आपने टीचर की कोचिंग ली थी, उसमें दिसंबर तक के क्वेश्चन कवर थे, तो अभी नवंबर के क्वेश्चन, मतलब सॉरी मई 22 के क्वेश्चन कवर थे, तो अपन को बाकी के 5-6 महीने के क्वेश्चन और कवर करने पड़ेंगे, या वाइस वर्सा, जो भी मैं बताऊँ। तो एडिशनल क्वेश्चन वगैरह का सबका प्रिंट आउट वगैरह लेना पड़ेगा। वो सब चीजें, माल मटेरियल अपने पास संभाल के रख लो पहले ही। बाद में तुम एग्जाम टाइम पे जब ज्यादा क्लोज होगी तब वो ढूंढने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो अभी से जितना भी माल मटेरियल, वीडियोस, नोट्स वगैरह सब कुछ समेट के रख दो तुम्हारे पास कि अब ये पढ़ना है। कोचिंग आशा करता हूँ तुम लोग की अभी सारी की सारी हो गई होगी। वन टाइम तुमने सब कुछ, या तो सेल्फ स्टडी या जो भी करा है वो कर चुके हो तुम एक बार का। एक्सेप्ट अभी मैं मानकर चल रहा हूँ इकोनॉमिक लॉ या रिस्क मैनेजमेंट जो भी तुमने इलेक्टिव पेपर लिया, उसके अलावा तुम्हारा सब कुछ कोचिंग वगैरह हो गई। अब तुमको कब पढ़ाई करनी है? आधे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है, सर रात को पढ़े सुबह पढ़े। मर्जी हो जब पढ़ो। तुम चाहे नाइट आउल हो तो रात को पढ़ो, सुबह जल्दी उठ सकते हो तुम तो जल्दी उठ के पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तुम जिसमें कंफर्टेबल हो उससे पढ़ो, जब तुम्हारी इफिशियंसी अच्छी हो रही है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में ट्राई करो 8 to 10 आवर्स तुम पढ़ना सिटिंग स्टार्ट करो। 8 to 10 आवर ये नहीं बोल रहा कि इफेक्टिव स्टडी अभी स्टार्टिंग में निकल जाएगी, पर 8 to 10 आवर सिटिंग तो मिनिमम निकालो ही निकालो इतनी, तभी तुम्हारी इफिशियंसी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो 8 to 10 आवर मिनिमम है, उसके बाद अपन को इंक्रीज करनी है 12 to 14 आवर ग्रेजुअली। ये सीटिंग कैपेसिटी है, आपको धीरे धीरे इंक्रीज करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। एक टाइम में हैबिट नहीं बनेगी, टाइम लगेगा, पर हैबिट ऐसी ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब जो मैं टाइम टेबल दे रहा हूँ उसमें थोड़ा स्पेयर टाइम मैंने भी डाला है, तुम भी डालो, कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाए तुम्हारे बीच में तो रखना चाहिए थोड़ा बहुत स्पेयर टाइम। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपन। इफ यू स्टार्ट रिविजन फ्रॉम 1 जून, 1 जून मतलब कल। अगर तुम 1 जून का कर रहे हो, अगर तुम सबसे पहले बहुत ग्रुप का दे रहे हो, सिंगल ग्रुप का अपन बाद में आएंगे, तो ये टाइम टेबल रहेगा तुम्हारा। जो ये पीडीएफ है, मैं एक एक डिस्कस नहीं कर रहा कि ये इतने इतने डेज, ये पीडीएफ है, तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से तुम इसको उठा लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपना जो कितने नंबर ऑफ रिवीजन कंप्लीट करने, तो भाई नंबर ऑफ रिवीजन जो कंप्लीट करने हैं, 3 रिवीजन प्लस 1 स्मार्ट रिवीजन, दो 3 रिवीजन तो मिनिमम मान के चलो फुल रिवीजन करने हैं अपन को। उसके हिसाब से मैंने तुम्हारा टाइम टेबल सेट करा है ये वाला, ठीक है? उसके बाद सर ये स्मार्ट रिवीजन नाम की क्या चीज है?
स्मार्ट रिवीजन नाम की चीज है, नीचे है, जो मैं तुमको बताऊंगा। ये स्मार्ट रिवीजन, स्मार्ट रिवीजन मतलब ये वाला जो फुल रिवीजन नहीं होगा, स्मार्ट रिवीजन होगा टाइम को देख के। मैं बताता हूँ क्यों कैसे। FRN, FR को पहले करना है, फिर SFM SCMP, मतलब थोड़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से वो पहले निपटा देना। ये सीक्वेंस ऐसे ही चलना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पहले निपटा दो, फिर बाद में तुम धीरे धीरे थ्योरी पे शिफ्ट हो, फिर लो पे IDDT पे, जिसमें थ्योरी होती है, प्रोविजंस जिसमें थोड़े याद रखने पड़ते हैं, उन पे शिफ्ट हो। अब मैं एक ECL का मान के चल रहा हूँ, ECL का या फिर RM का, जो भी तुम्हारा इलेक्टिव है, वो मैं मान के चल रहा हूँ अभी तक तुमने नहीं करा होगा, इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम उसको 7 डेज दे रहा हूँ। बाकी बहुत छोटी सब्जेक्ट होती है ये, पर मैं अभी मान के चल रहा हूँ 7 डेज दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल करना है ऑडिट, ऑडिट को एंड में उठाना है। क्यों उठाना है तुम सबको पता है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार भूलोगे, स्टार्टिंग में सबको पता है, नॉर्मल चीज है, सबके साथ होना है ये। एक और चीज, जो फर्स्ट रिवीजन है ना, फर्स्ट डिवीजन में तुम ये मत आशा मान के चलना कि फर्स्ट डिवीजन करती पहले तुमको सब कुछ आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। भूल के ही मत सोचना। फर्स्ट डिवीजन किसके लिए होता है, क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए होता है। एक तो तुमको जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं वो सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन में सेलेक्ट होंगे। क्वेश्चन सिलेक्शन प्रोसेस से चलता है, फर्स्ट टाइम रिवीजन में तुमने क्वेश्चन थोड़े सेलेक्ट करे, क्वेश्चन सिलेक्शन, फर्स्ट टाइम रिवीजन से थोड़ा बहुत क्वेश्चन फिल्टर हुए, फिर सेकंड टाइम रिवीजन में वापस, मतलब फर्स्ट टाइम मानो 100 क्वेश्चन बुक के अंदर है, 100 में से तुमने फिल्टर कर लिए 50 क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन में, फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, ये रिवीजन वाइज चलता रहेगा। हर रिवीजन के अंदर क्वेश्चन फिल्टर होंगे, हर रिवीजन में क्वेश्चन फिल्टर करके अभी चलना है। बाद में ये मत करना कि क्वेश्चन का फिल्टर अभी करानी, सारे के सारे तुमने वापस अगली बार करने पड़ेंगे, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन फिल्ट्रेशन अभी कर लेना, मान मटेरियल कौन कौन सा पढ़ना है वो अभी पढ़ लेना, टिक अंडरलाइन वगैरह जो भी करना है वो अभी कर लेना। अभी सब कुछ अच्छे से समझने का, अच्छे से माल मटेरियल गैदर करने का, वो फर्स्ट रिवीजन का काम होता है। बाकी जब सब कुछ समराइजेशन वगैरह हो जाएगा एक बार, फिर सेकंड रिवीजन जब कंप्लीट होगा, फिर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे में। तो फर्स्ट रिवीजन के एंड में कॉन्फिडेंस आएगा, ये मान के भी मत चलना, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन अप्रॉक्स हो जाना चाहिए 9th अगस्त, देन सेकंड डिवीजन 19 सितंबर, देन थर्ड डिवीजन 23 अक्टूबर तक तुम्हारा फर्स्ट थर्ड डिवीजन भी हो जाना चाहिए। अब ये तो हो गए फुल रिवीजन सारे के सारे। इन फुल रिवीजन के बाद जो फोर्थ रिवीजन होगा उसके लिए अपने को पूरा रिवीजन का टाइम नहीं होगा, तो एक स्मार्ट रिवीजन लेंगे अपन एग्जाम को देखे थे। ठीक है, तो स्मार्ट रिवीजन का मेरा मतलब क्या है, अपने पास टाइम की कमी है पर अच्छा खासा कवरेज लेना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपन को जल्दी याद नहीं होती है वो चीजों का। तो एक, डोंट टच FR, FR को टच मत करना। रीजन बिहाइंड इट, FR का एग्जाम फर्स्ट ही फर्स्ट होने वाला है, उसके पहले आप 7-8 डेज 6-7 डेज जो भी आपको गैप लेना है वो ले सकते हो। और जो भी प्रोविजन अगर आप भूल गए हो, इंडेज वगैरह भूल गए हो कुछ भी, तो अच्छा खासा टाइम देके 6-7 दिन आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो उसको एग्जाम के जस्ट पहले ही। तो अभी टाइम उस पर मत दो। ठीक है, अब SFM के जो भी टॉप क्वेश्चन है, ये लिस्ट मैं तुमको शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिन के अंदर, उनकी एक दिन के अंदर प्रैक्टिस करो। टॉप क्वेश्चन मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो एग्जाम में आएंगे आएंगे, मैं शेयर करूंगा उसमें भी मैं नहीं बोल रहा कि एग्जाम में वही आएंगे। टॉप क्वेश्चन मतलब वो जो हार्ड क्वेश्चन है, या फिर जिनको एक क्वेश्चन करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं आपके, तो वो टॉप क्वेश्चन है। क्योंकि एसएफएम के अंदर होता है क्या है, आपको सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। एसएफएम के कॉन्सेप्ट आपको इनको समझ में आ जाएंगे क्या क्वेश्चन ऐसे ऐसे करना है, पर जब पेन हाथ पे लेंगे ना, सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होगी। उनको रिड्यूस करने के लिए तुमको एक बार वनडे की हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है सारी टॉप क्वेश्चंस की। या तो तुम तुम्हारे हिसाब से लिस्ट ले लो, या मैं मेरे हिसाब से बता दूंगा तुमको। तुम्हारे हिसाब से लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, तुमको पता पड़ेगा ये तुमको हार्ड लगता है तो इसको तुमको लिख के करना है, तो सिली मिस्टेक्स रिड्यूस होगी। देन उसके बाद एसएमपी की थ्योरी, डिसीजन मेकिंग, टीपी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एसएमपी की पूरी थ्योरी, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये 2 दिन लेके तुमको कंप्लीट करना है। रीजन बिहाइंड इट, एसएमपी के अंदर बहुत सारी थ्योरी दे दी है, तो इतनी सारी थ्योरी दे दी कि 1.5 डेज के अंदर कवर करना, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो उसको एग्जाम के जस्ट पहले अभी अपन करके रख लेंगे, तो अभी अपन को करेंगे तो ताजा ताजा रहेगा, फ्रेश याद रहेगा, फ्रेश याद रहेगा तो बाद में फटाफट हो जाएगा। तो ये थे बड़े बड़े चैप्टर कुछ उसके, और बड़े हार्ड और इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये थ्योरी। तो अगर ये अपन ने अभी अच्छे से कर लिया ना, तो 1.5 डेज के अंदर फटाफट हो जाएगा। 1.5 डेज फिर कम नहीं पड़ेगा तुमको, इसीलिए ये ऐसे करके चलना। उसके बाद लो करनी है, पता है थ्योरी सब्जेक्ट इसलिए आप इस पूरी करनी है। कस्टम एफटीपी को एक दिन देना है, ये जीएसटी के साथ है। तो जीएसटी तो देखो मेरा मानना है इजी है, तुमको भी इजी लगती होगी, मुझे भी इजी लगती है। जीएसटी अच्छे से हो जाती है, इजी इन द सेंस अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बार बार रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पन्ने पलटो के रिवाइज होगा। कस्टम एफटीपी भाई जानते हो तुम क्या हाल है कस्टम एफटीपी का। तो कस्टम एफटीपी तुमको करनी है अभी, एक बार वापस एक दिन दे दो, वरना एग्जाम में 1.5 डेज के अंदर कस्टम एफटीपी में ही एक दिन निकल सकता है, अगर तुमने अभी ताजा ताजा रिवाइज नहीं करी। अभी रिवाइज कर ली, अच्छे से रिवाइज कर ली, तो 1.5 डे के अंदर ये कस्टम एफटीपी ज्यादा टाइम फिर नहीं करेगी। ठीक है,
देन ऑडिट क्यों करनी है, वापस रिवाइज समझाने की जरूरत ही नहीं है, करनी है, कर लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज कोशिश करना स्टार्टिंग के 3 रिवीजन के साथ कोई भी डिटेल टेस्ट सीरीज दे देना। डिटेल टेस्ट सीरीज देने के बाद जरूरी नहीं है डिटेल टेस्ट सीरीज अगर तुम करो, डिटेल टेस्ट सीरीज भी मैं नहीं बोल रहा स्टार्टिंग में दो, डिटेल टेस्ट मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूरी नहीं है तुम दो। तुम चाहो तो तुम तुम्हारे खुद के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है वो ही 2-4 चैप्टर हो गए, फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट निकालो क्वेश्चन की, उन्हीं को तुम खुद के हिसाब से टेस्ट देके खुद ही सॉल्व कर लो और खुद ही चेक कर लो। जरूरी नहीं है सामने वाले से चेक कराए। अभी जितने भी ये टेस्ट सीरीज वाले चल रहे हैं ना, सब अपना धंधा चलाने के लिए बीकॉम वालों से चेक करा रहे, कहाँ कहाँ से चेक करा रहे, इनको ऐसे मार्किंग पैटर्न पता है नहीं, सब यूं ही चल रहा है अंधाधुंध। पर टेस्ट सीरीज देनी इसलिए चाहिए कि अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, प्लस अपन को पता पड़ता है कि अपन स्पीड मतलब कितनी स्पीड से लिख पा रहे, पेपर कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, सिली मिस्टेक कम होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो देनी तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी तुमको अगर किसी की परचेस करनी तो कर लो डिटेल टेस्ट सीरीज, नहीं करनी चैप्टर वाइज खुद ही अगर बनाना है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बाद में वापस कर लूंगा, चैप्टर 2-3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो खुद ही कर लेना उनको हाथ से लिख के, बिना देखे सॉल्यूशन ऑफ कोर्स, तो वो कर लेना। फिर जब फर्स्ट रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाए या फिर सेकंड रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाए, तब फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज पे उतर जाना। जैसे एक बार पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज पे उतर जाना, वो किसी की परचेस कर लेना तो बेटर रहेगा। ठीक है, देन ग्रुप 1 की स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। आपने जो मेरी ग्रुप बोथ ग्रुप की अगर आपने स्ट्रेटेजी सुनी है तो वैसे तो क्यों सुनोगे अगर आप ग्रुप 1 की दे रहे हो तो ओनली सेम है ये। 4 फुल रिवीजन देने, एक स्मार्ट रिवीजन देना। एक स्मार्ट रिवीजन का क्या मतलब है वो मैंने बहुत ग्रुप की स्ट्रेटेजी में समझा दिया, तो आप एक बार वहां पे जाके एक बार चेक कर लेना मैंने स्मार्ट रिवीजन का क्या मतलब समझाया है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सेम ग्रुप 2 की ये। अब सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटेजी है वो मैं बहुत जल्दी आपको शेयर करने वाला हूँ। कुछ कुछ सब्जेक्ट की तो ऑलरेडी मैंने मेरे पहले यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, वहां से देख सकते हो, अदरवाइज मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। फोड़ में अभी से तैयारी में जुट जाओ, अभी अच्छा खासा पढ़ो। स्लीप कितनी लेनी है, 6 आवर्स की ऑनलाइन एवरेज स्लीप अभी से लेना शुरू हो जाओ, बॉडी अच्छी खासी हैबिचुअल हो जाएगी। उसके बाद 6 to 7 अभी ले सकते हो, पर 6 आइडियल आवर्स है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अभी से जुड़े मतलब जुट जाओ पूरा पढ़ाई में। ये नहीं कि खूब टाइम है खूब टाइम है तो कम पड़ जाएगा, अगर तुम अभी से जुट जाओगे ना तो सही में खूब टाइम है, पर अगर अभी कम टाइम अभी तुम कम पढ़ रहे हो तो फिर टाइम कम पड़ सकता है। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।